आज की इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक नंबर 5वां यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न को पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न को देखिए, एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए हमने बना लिया है। अब इसकी ऊंचाई ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब कौन कौन सा कम यहाँ पर है? सिर्फ ऊंचाई। ध्यान देना, यहाँ पर ऊंचाई को कम करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और आधार से कम है, यानी यदि आप यहाँ पर x को मतलब कि आधार को यदि आप x मान लेते हैं तो उसका जो ऊंचाई होगा ना वो x माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई को x मतलब कम कर लिए बोला गया। यदि कर्ण, ध्यान देना कि यहाँ पर कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो यहाँ पर आपको दो यहाँ पर भुजा पता करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कर्ण यहाँ पर पता है 13 सेंटीमीटर, आपको दो भुजा यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक बार दर्शा लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दें कि आपको यहाँ पर जो ऊंचाई है, जो कर्ण है ना, वो आपको दिया है 13 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर जो है तो आपको 13 सेंटीमीटर का कर्ण देखिए दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें कर्ण जो है तो 13 सेंटीमीटर का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और आधार हमें यहाँ पर नहीं दिया, तो आधार हम जो है यक्स मान लेते हैं। तो देखो इसको हम आधार को यहाँ पर देखिए यक्स हमने मान लिया है, ठीक है। यक्स हमने यहाँ पर आधार को मान लिया है। और ऊंचाई को बोला गया कि 7 सेंटीमीटर कम है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि यक्स माइनस का 7 लिख लेते हैं। यक्स और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। यक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा 7। क्लियर हो गया? चलो क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद देखना यहाँ पर, चूंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम दे रखा था, इसलिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसकी ऊंचाई x माइनस 7 होगा, क्योंकि ऊंचाई को कम बोला गया। और देखो यहाँ पर के कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपके प्रश्न में, 13 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसे हल कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर सूत्र भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखने वाले हैं कि सूत्र से, सूत्र यहाँ पर होता है कर्ण का वर्ग, ठीक है। ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखना कि लंब का वर्ग और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखना यहाँ पर दिया है कर्ण, ठीक है। अब इसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखना लिखा है कर्ण, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ण। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 13 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर ये है लंब, ठीक है। तो लंब यहाँ पर दिया x माइनस का 7 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखो आधार, तो आधार यहाँ पर देखिए x है, तो हम यहाँ पर आधार के स्थान पर x का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना ये 13 का वर्ग दे रखा है, मतलब 13 13 हम 169 होता है, तो 169 हमने कर लिया है। यानी कि 13 का वर्ग का मतलब होता है 13 का गुणा 2 बार करना है, ठीक है। तो 13 13 में 169 हो जाएगा। और यहाँ पर एक सूत्र बैठाना है आपको कि यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये जो प्रश्न लिखा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 2ab और प्लस यहाँ पर हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर कि यक्स माइनस 7 जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो ध्यान देना a का मान यक्स, मतलब जहाँ जहाँ a है ना वहाँ पर आपको यक्स लिखना पड़ेगा, और b के ऊपर देखेंगे यहाँ पर 7 लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हमें 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जगह दो, मतलब 2 है तो 2 करेंगे। यहाँ पर लिखा है ए, तो ए का मान देखो एक्स है, तो आप यहाँ पर एक्स लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर गुणित लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा बी, तो बी का मान देखिए यहाँ पर 7 है, प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद देखिए कि यहाँ पर आप देखना कि चूंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर और माइनस, देखो सूत्र में यहाँ पर 2 है तो 2 कर लेंगे। फिर इसके बाद सूत्र में देखना यहाँ पर लिखा है ए, तो ए का मान यहाँ पर हो जाएगा एक्स। इसके बाद बी देखना यहाँ पर लिखा है, तो बी का मान यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना यहाँ पर बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 169 है तो 169 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब इसके बाद देखना कि अचर का पहले आपस में गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 एक्स हो जाएगा, और प्लस 7 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 49, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर 2 बार है, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, और माइनस के हो जाएगा 14 है एक्स, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा
49। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद ध्यान देने को 169 के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस मानते हैं, बराबर का आगे आप पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 14x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 49। ध्यान देना 169 के पहले कोई चिन्ह मतलब प्लस मानोगे, बराबर का आगे पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इन दोनों को आपस में घटाओगे तो 9 में 9 घटाओ दी घटाओ, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों को आपस में घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में 4 घटाओगे तो 12 आएगा, मतलब 120 आ गया। और देखना बड़ी संख्या के पहले माइनस इसलिए माइनस आ गया। और 0 चाहो तो आप इधर लिख सकते हो, चाहो तो आप इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी संख्या 2x स्क्वायर, यहाँ पर 14x, यहाँ पर 120 है, मतलब सभी 2 से कट रहे हैं, इसलिए दोनों पक्षों में हम यहाँ पर 2 का भाग करने पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर में 2 का भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा कि x बचेगा, ठीक है। और इसके बाद 14 में यहाँ पर 14 लिखा है, 14 में यदि आप 2 का भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 का x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 120 में 2 का भाग करते हैं तो ये आएगा 60, ठीक है। ऐसे आप भाग करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बराबर का आगे यहाँ पर 0, मतलब 0 में 2 का भाग करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहाँ पर 7 लिखा है, तो 7 को ऐसे 2 अंकों में बांटना पड़ेगा, जिन दोनों अंकों को आपस में गुणा करने पर 60 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों अंकों को आपस में घटाने पर ही, क्यों, क्योंकि अचर के पहले यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, इसलिए घटाने के बाद हमें 60 सॉरी घटाने के बाद हमें 7 मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गुणनखंडन करना पड़ेगा 60 का, ठीक है। हम यहाँ पर 60 का गुणनखंडन करके 2 ऐसे अंक पता कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2 30, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 15, 3 से काटोगे तो सॉरी 5 से काट दे, चलो 5 एक कम 5 और 5 3 15 हो गया। क्लियर है बात। देखो 60 में आपने 2 का भाग किया 30 आया, 30 में 2 का भाग कर लिया 15 आया, 15 में 5 का भाग कर लिया 3, 3 एक कम 3 पूरा कट गया। आप देखो यहाँ पर 4 गुणा खंडन है, 4 गुणा खंडन में से आपको ऐसे 2 अंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले 2 का गुणा इस 2 के साथ फिर 3 के साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 में यदि 5, ठीक है, 12 में यदि 5 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 12 पंचे 60 आ रहा है। वहीं 12 में यदि 5 आप घटाओगे तो हमें 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 अंक यहाँ से पता चल चुका है। तो चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कि x का स्क्वायर माइनस का 12x, दूसरा अंक हमें मिला यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5x, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 60। अब यहाँ पर चिन्ह के मामले में थोड़ा ध्यान देना है कि माइनस का ऊपर यदि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो लगाना पड़ेगा, और दूसरे वाले अंक में चेक करना है कि दोनों जगह यदि माइनस होगा तो माइनस प्लस, मतलब दोनों जोड़ेंगे तो आपको 7 नहीं मिलेगा, तो एक चिन्ह आपको यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस, ताकि माइनस और प्लस घटाओगे तो आपको 7 मिल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमें 4 पद मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 पद मिल चुके हैं, तो हम दो दो करके मतलब ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर हमने बंद कर लिया, और ये हो जाएगा 5x, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60, अब बराबर का आगे यहाँ पर हो जाएगा 0। अब x माइनस 12x, देखो यहाँ पर देखिए कि माइनस के पहले भी देखेंगे x है, और इस माइनस के बाद भी देखो यहाँ पर x है, यानी x को कॉमन कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट से बाहर कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स आपने बाहर कर लिया तो एक एक्स बचेगा, और इस 12x में से या आप एक्स को बाहर कर लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो है तो 12 बचेगा, ठीक है। उसी तरह ध्यान देना कि यहाँ पर 5 है, 60 में भी 5 होता है, तो 5 को यदि आप बाहर करते हो, ध्यान दीजिएगा 5 को आप बाहर करते हैं तो अंदर एक्स बचेगा, या तो ऐसे देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर यदि एक्स माइनस 12 है तो एक्स माइनस 12 इसके अंदर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखना कि एक्स और मतलब एक्स माइनस 12 है, एक्स माइनस 12 2 बार लिखा हुआ है, जैसे हम कॉमन करके सिर्फ एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा यक्स प्लस 5 है तो ये हो जाएगा यक्स और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 बराबर का आगे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर कि यक्स माइनस 12 के बराबर में 0 करना पड़ेगा, कि यक्स माइनस 12 के बराबर में ही आपको 0 करना पड़ेगा, और यक्स प्लस यहाँ पर देखना कि यक्स प्लस 5 के बराबर में 0 कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो कि इस 12 को देखना, 12 के पहले माइनस का चिन्ह है, पक्षांतरण करोगे तो वो प्लस हो जाएगा, जो कि प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है। अब यक्स बराबर देखो, यक्स मतलब 5 बराबर से पहले देखना 5 प्लस में उधर पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, जो कि अमान्य है। कोई भी मान जो है तो माइनस में नहीं होती, यदि माइनस में आ गया तो उसे अमान्य आप लिख दें, ठीक है। अब इसे हम इरेज कर लेते हैं,
तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि यक्स बराबर दी 12 आ गया है। मतलब कि आधार का जो मान है यहाँ पर, आधार का जो मान है यक्स माने हैं आपने, तो जो आधार का मान है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, हमें ऊंचाई पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आता है। ठीक है, आता है आधार बराबर, या तो आप त्रिभुज लिख सकते हैं, त्रिभुज के आधार बराबर ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई बराबर देखो यहाँ पर अपनी ऊंचाई बराबर यक्स माइनस 12 माना था, 7 माना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स माइनस का 7। यानी कि ध्यान दीजिए, जहाँ पर यक्स लिखा है ना वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 12, चूँकि यक्स का मान यहाँ पर देखिए 12 दे रखा है, और इसके बाद घटा देंगे 7, तो बचेगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दो भुजाएं पता चल चुका है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर देखिए दो भुजाएं आपको दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दो भुजा आपको पता करने के लिए बोला था, दो भुजा आपने पता कर लिया। ठीक है ना, तो पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पहला यक्स बराबर 12 है, और दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा जो ऊंचाई है वहाँ पर 5 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझ गया होगा कि आपको कैसे यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि आता है दो भुजाएं। ठीक है, आता है दो भुजाएं। दो भुजाएं यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, पहला यहाँ पर देखो 12 है और दूसरा यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।